नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे about शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर मेजर कवर किया जाएगा कल के दिन में क्या हो सकता है, गिफ्ट निफ्टी गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इंपॉर्टेंस लेवल क्या रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे उसको चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज आज का क्लोजिंग से स्टार्ट करेंगे तो 23,995 का देखिए क्लोजिंग अच्छा नहीं है, बिकॉज 24,000 के ऊपर में जब तक थे तब तक ठीक ठाक, तो वो मेजर जो लेवल था इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो टूटता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर चार्ट में भी चेक कीजिएगा देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहे, यानी कि 24,200 के ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहे, ये दिक्कत की बात है। तो ये रेजिस्टेंस पहला, ये रेजिस्टेंस दूसरा का काम करेगा, दोनों के ऊपर में जाएंगे तभी तेजी बनेगी, अदरवाइज इसी तरीके का मूव देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो डेली कैंडलस्टिक में ये डबल इनसाइड कैंडल बना, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन हो सकता है। रीजन क्या है हम लोग आगे चेक करेंगे। एक ही जगह पर रुक सकता है, अगर मान लीजिए नहीं रुका, कोई और नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं 23,800 का जो लेवल है, जो पिछले ये कैंडल का लो है, वो टूटेगा तो फिर ये गैप निफ्टी फिल करने के लिए जा सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स को चेक कीजिएगा तो देखिए बताया जा रहा है रेसिस्टेंस 24,150 से 24,200 के रेंज में है। सेकेंडरी टारगेट अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस टूट जाता है, मान लीजिए कुछ तेजी बनती है, तो 24,300 से 24,400 का लेवल ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि अभी दूर है। सपोर्ट 23,900 का लेवल है, यानी कि लगभग 90-95 पॉइंट्स नीचे। और यहाँ पर अगर ये भी टूटेगा तो 23,800 से 23,750 का लेवल रहेगा, तो ये लेवल ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अभी डबल इनसाइड बार फॉर्म हुआ है डेली चार्ट में, जो कि बता रहा है कि कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है। और इसके नीचे अगर जब टूटेगा ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसमें कमजोर कौन करी है, तो निफ्टी के लिए कौन कौन कमजोर कर रहा है, तो निफ्टी बैंक अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर क्रॉसओवर अभी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बिकवाली और बढ़ सकती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। और बिकवाली बढ़ेगी तो फिर इस जगह पर ये गैप है, इसको निफ्टी बैंक फिल करने के लिए जा सकती है। लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस देख सकते हैं 55,700 से 55,850 के रेंज में। इंडेक्स नीड टू रिक्लेम 56,000, अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसके ऊपर में सस्टेन होना जरूरी है। सपोर्ट का लेवल 55,200 इमीडिएट सपोर्ट है, फॉलोड डीपर डिमांड 54,900 से 55,000 के रेंज में। सो ये करंटली लेवल देखने को मिला है। अभी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, ये निफ्टी को ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स, खासकर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है हम लोगों को पता है, आरबीआई की तरफ से झटका जो लगा है प्रोविजनिंग को लेकर के, एंड इसलेटेड वीडियो बना हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था ये चीज। इस कारण से निफ्टी बैंक कमजोर हो चुका है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एक और कमजोर है, वो है आपका रुपए की स्थिति। रुपए में फिर से लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, एंड कमजोरी के साथ ही देख सकते हैं अभी ये सिचुएशन है, कभी भी 95 के ऊपर में जा सकता है। अगर ऐसे ही रहा तो एफआई हमारे मार्केट में लगता है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इनको रिटर्न्स नहीं आएगा तो क्यों आएंगे। देख सकते हैं कैश में भी उन्होंने 2,103 करोड़ का बिकवाली किया, फ्यूचर्स में 3,063 करोड़ का, यानी कि भर भर कर बेच कर गए। डीआई ने 1,712 करोड़ का खरीदारी किया। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा आज भी नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रही है, तो ये भी कल के दिन में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है आज आईपी डेटा रिलीज हुआ, जो कि 4.10 का है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रिलीज हुआ है। पिछली बार था 5.20। आईपी डेटा जब बढ़कर आता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज करा है, उसे माना जाता है, पॉजिटिव रहता है। मार्केट ने एस्टिमेट किया था 4 का, आया कितना 4.10, यानी कि मार्केट ने जितना सोचा था तो उससे ऊपर है, लेकिन प्रीवियस से चेक कीजिएगा तो ये घट कर आ रहा है। तो डेटा मिक्स्ड मिला जुला सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे यूएस ईरान युद्ध को लेकर के, देखिए अभी कुछ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी ईरान ने अपना प्रपोजल सबमिट किया है, ट्रंप ने कहा कि यह प्रपोजल मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा कि ट्रंप क्लेम्स ईरान जस्ट इन्फॉर्म्ड यूएस इट इज इन स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये भी अपडेट साथ में आ रहा है। और अभी वो लोग जितने भी जो ईरान ने जो प्रपोजल भेजा है उसको रिव्यू किया जा रहा है, देख सकते हैं सीजफायर एफर्ट अपेयर्स एट अ स्टैंड स्टिल, रुका हुआ है, विद ईरान सेइंग वाशिंगटन कुड नो लॉन्गर डिक्टेट टर्म्स, ये भी साथ में अपडेट आ रहा है। देखिए अभी कुछ भी नहीं है, एक जगह पे बस रुका हुआ है, बस एक दूसरे को बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे चूंकि कुछ भी नहीं हो रहा है तो देखिए डाउ में भी कुछ नहीं हो रहा है साथ साथ, लेकिन हाँ कहाँ पर असली तेजी कहाँ पर हो रही थी, क्रूड में देख सकते 3.40% यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो एक समय में 100 के ऊपर में भी जा चुका था WTI, यानी कि जबरदस्त तेजी है क्रूड में। गोल्ड और सिल्वर में चेक कीजिएगा तो आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिले, तो मेटल स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत रहेगी। फिर से सिल्वर में बिकवाली स्टार्ट हो चुका है, 72.698 देख सकते हैं। तो जबरदस्त बिकवाली सिल्वर में, गोल्ड में, कॉपर में देखने को मिल रही है, तो मेटल स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत रहेगी। और यहाँ पर क्रूड हो गया, क्रूड भी कमजोर यहाँ पर हमारे बाजार को कमजोर कर रहा है, तो ये भी एक रीजन बन रहा है। नेक्स्ट है
डाउ को चेक करेंगे, डाउ देखिए यहाँ पर मिला जुला सा संकेत है। हाँ, नैस्डैक में चेक कीजिएगा तो 1.37% का गिरावट है, स्मॉल कैप में 1.39, एंड विक्स में देखते हैं फिर से 3% का तेजी देखने को मिल रहा है। यानी कि अमेरिकी बाजार में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है एक्सेप्ट डाउ जोन्स। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यूरोपियन मार्केट, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिला जुला संकेत है, कहीं पर तेजी कहीं पर मंदी, ऐसा है। एएक्स में देखिए 0.78, डैक्स में 0.3, यानी कि कहीं बहुत ज्यादा ब्लड बात नहीं चल रहा है कि हाँ पूरा क्रैश कर गया है। सभी जगह पे न्यूट्रल सा ट्रेड हो रहा है, मिक्स्ड है, यहाँ पर कभी तेजी कभी मंदी ऐसे हो जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कारण से हम लोग एक जगह पर भी रुके हुए रह सकते हैं, वो है कल के दिन में ही रिलीज होगा फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन डेटा रिलीज होगा। ये डिसाइड करेगा मार्केट किस ओर जाना है, और जो कि कल के दिन में रात के 11:30 बजे के राउंड में रिलीज होगा। ये 3.75% का एक्सपेक्टेशन है, प्रीवियस के था 3.75 ही है। अब ये देखने वाली बात है इंटरेस्ट रेट क्या निकल कर आता है, और उससे मान लीजिए कुछ भी नहीं निकल कर आता है, मान लीजिए सेम ही रह गया, लेकिन उसके बाद जो एफओएमसी का स्टेटमेंट रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि फ्यूचर का क्या रिव्यू करेंगे, फ्यूचर को क्या प्रेडिक्ट करेंगे, जीडीपी का क्या बताएंगे, ये सभी मैटर करेगा, इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये अमेरिका बाजार क्लोज होने के बाद आता है, इसलिए जो भी रिएक्शन है हमारे बाजार में देखने को कल नहीं परसों के दिन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 30 तारीख को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन है, तो देखिए अभी फ्लैट ट्रेड करा है, 27 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत है, देख सकते हैं, यानी कि न तेजी है न मंदी है, बिल्कुल उसी जगह पे हम लोग रुके हुए हैं। तो सब न्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि यूएस ईरान की तरफ से क्या अपडेट आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे एडीआरस में, तो इन्फोसिस के डेयर में 0.57%, आईसीआईसीआई बैंक में 1.92, विप्रो के डेयर में हल्का सा तेजी है, आईसीआईसीआई बैंक में 0.74, एंड डॉक्टर रेड्डीज में 0.47% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि बैंकिंग एडीआरस में दबाव है, एंड इन्फोसिस के डेयर में ½ % का दबाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए मान लीजिए कोई न्यूज़ नहीं आता है तो क्या ट्रिगर रहेगा, तो देखिए वॉच क्या क्या करना है। एक तो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के क्या अपडेट आता है, एफएमसी का स्टेटमेंट क्या रहता है, मैटर करेगा। साथ साथ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो चल रहा है उसका रिजल्ट का क्या रुझान रहता है, कौन जीत रहा है, ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। एंड इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के क्या खबर आती है, इन सभी चीज़ों को क्लोजली वॉच करें, बिकॉज देखिए कोई ना कोई ट्रिगर इंपॉर्टेंट तुरंत में आ सकता है। ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आता है टैरिफ को लेकर के, इन सभी चीज़ों को वॉच करते रहिए। सो ये होगा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, एंड किस कारण से बाजार में गिरावट हुई वो भी हम लोगों को पता है, लेवल्स को भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।